कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी भूल का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। हम अक्सर छोटी छोटी गलतियों को ये सोचकर जाने देते हैं कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हमें बताएगी कि कैसे एक जरा सी चूक किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। तो सवाल यही है कि एक मामूली सी पेंसिल की चोरी किसी को फांसी के फंदे तक कैसे ले जा सकती है। सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसका जवाब शायद हम सबको चौंका देगा। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी है दो लोगों की, एक माँ और उसका इकलौता बेटा। एक ऐसी माँ जिसकी आंखों में अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने थे, और एक बेटा जिसके कदम उसकी किस्मत लिखने वाले थे। एक ऐसी किस्मत जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वो बड़ी मुश्किल से दिन रात मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। उसकी जिंदगी की बस एक ही उम्मीद थी, एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। और इसी उम्मीद से उसने बेटे का दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया। और बस यहीं से, इसी स्कूल से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिंदगी का एक छोटा सा पल जो आने वाले कल की एक बेहद भयानक तस्वीर लिखने वाला था। ये थी उस लड़के की पहली चोरी, और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी एक माँ की पहली चूक। हुआ ये कि एक दिन लड़का स्कूल से घर आया और अपनी माँ को एक नई पेंसिल दिखाई। माँ खुश हुई, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये पेंसिल उसने अपने ही एक दोस्त की चुराई थी। बात बस एक मामूली सी पेंसिल की थी, लेकिन असल में यही वो पल था जिसने बर्बादी की पहली ईंट रखी थी। माँ को पता चल गया था कि पेंसिल चोरी की है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में बस एक ही ख्याल आया, अरे अभी बच्चा ही तो है, अगर डांट दिया तो कहीं नाराज ना हो जाए। शायद ये माँ का प्यार ही था, लेकिन यही प्यार इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक भूल बन गया। उसने पहली ही गलती को सुधारने का वो सबसे कीमती मौका अपने हाथ से गंवा दिया था। और फिर क्या था? वो लड़का बस फिसलता ही चला गया। शुरुआत एक पेंसिल से हुई, फिर वो स्कूल से छोटी मोटी चीजें चुराने लगा। जब किसी ने नहीं टोका तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो घरों से पैसे चुराने लगा। और फिर देखते ही देखते वो एक छोटा मोटा चोर नहीं, बल्कि एक खूंखार अपराधी बन गया। एक ऐसा अपराधी जिस पर डकैती और हत्या का इल्जाम था। खैर, जुर्म साबित हुआ और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, वो पड़ाव जहां उस एक छोटी सी भूल का सबसे भयानक नतीजा सबके सामने आने वाला था। फांसी पर चढ़ने से पहले जब जेलर ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी, तो उसने कहा कि वो अपनी मां से मिलना चाहता है। वहां मौजूद हर किसी को यही लगा कि शायद वो आखिरी बार अपनी मां से माफी मांगना चाहता है, शायद उसे गले लगाना चाहता है। उसकी बूढ़ी मां रोती बिलखती हुई उससे मिलने आई। बेटे ने इशारे से कहा कि वो उनके कान में कुछ कहना चाहता है। जैसे ही वो बेचारी मां अपना कान लेकर उसके पास झुकी, उसने जोर से अपनी मां का कान काट लिया। वहां खड़ा हर एक शख्स ये देखकर सन्न रह गया। जब लोगों ने उसे पकड़ा और उसके इस हैवानियत की वजह पूछी, तो वो जोर से चिल्लाया, और उसने जो कहा वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, आज मैं यहां फांसी पर लटक रहा हूं तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी मां है। उसने आगे कहा, जिस दिन मैं वो पहली पेंसिल चुराकर घर लाया था, अगर उसी दिन मेरी मां ने मेरा यही कान पकड़कर मुझे 2 थप्पड़ लगाए होते, मुझे समझाया होता कि क्या सही है और क्या गलत, तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पर नहीं खड़ा होता। मैंने उनका कान इसीलिए काटा ताकि दुनिया को ये सबक हमेशा याद रहे। तो इस दर्दनाक कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। सीख सिर्फ इतनी है कि भूल चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे, उसे उसी वक्त, उसी पल सुधारना जरूरी है। क्योंकि अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वही छोटी सी भूल एक दिन इतना बड़ा और भयानक रूप ले लेती है कि उसे सुधारना नामुमकिन हो जाता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी अपनी जिंदगी में या हमारे आसपास कोई ऐसी ही छोटी सी भूल हो रही है जिसे हम बस मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? ये कहानी एक चेतावनी है। याद रखिए, किसी भी गलती को छोटा समझने की भूल अपने आप में सबसे बड़ी भूल होती है।